पहली क्रिया ओम का उच्चारण है, दूसरी सांस को लंबा लेना लंबा छोड़ना है, और तीसरी क्रिया में जाइए जिसमें आपको केवल श्वास को देखना है। ना श्वास आपने खींचना है ना छोड़ना, खुद आएगा खुद जाएगा, सिर्फ देखना है आपको। श्वास को देखना है और ध्यान यहाँ लगाना है। हमें जीवन जो मिला है वो ध्वनि से मिला है। ओम की ध्वनि से हमारा जीवन शुरू हुआ और श्वासों से वो चलता है, ये हम सबको पता है। ध्वनि का तो कुछ लोगों को शायद ना पता हो दुनिया में कि ओम से मिला है, लेकिन इतना तो सबको पता है कि जीवन श्वासों से चलता है। तो अब सबके अंदर ये कंसेप्ट है कि भगवान हमारे जीवन को चला रहा है। तो अगर भगवान हमारे जीवन को चला रहा है तो फिर भगवान श्वास हुए, क्योंकि जीवन तो उनसे चल रहा है। तो जब जीवन श्वास से चल रहा है तो भगवान तो श्वास हो गए, रचना साउंड से हो गई, ध्वनि से, ओम नाम की ध्वनि से शरीर गतिशील हो गया, और उसके बाद उसको चलाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता थी वो पदार्थ है प्राण वायु। जब हम सांस लेते हैं तो प्राण वायु अपने साथ एक ऐसी ऊर्जा लाती है जो हमारे भीतर एनर्जी को, सकारात्मक एनर्जी को देती है, और हमारा शरीर उससे तंदुरुस्त रहता है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो नेगेटिव, नकारात्मक शक्ति बाहर चली जाती है और हमारे शरीर को रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से जीवन चल रहा है। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने मन के आधार पर अलग अलग भगवानों की प्रतिमाएं बना दी हैं। तो जो असली भगवान है उसकी प्रतिमा तो अब बना नहीं सकते हो। हवा की कोई प्रतिमा नहीं बनेगी ना, हवा का फोटो तो बनता नहीं है। तो इसलिए आपने अपने आप को उससे बिल्कुल नीचे ले गए हो जो सत्य है। तो जब हम सच्चाई से हटकर एक ऐसे तल पर आ जाते हैं जहाँ हमें कल्पना का भगवान खड़ा कर दिया जाता है, और फिर वो कल्पना का भगवान छोड़ता नहीं है इंसान को, इंसान उसको नहीं छोड़ता है, वो इंसान को नहीं छोड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इंसान का पतित होता है किसी का अपने स्तर से नीचे गिर जाना। आपको अगर बहुत बड़ी उपाधि मिली है इंसान के रूप में, तो जब आप अपनी उपाधि को, जो असली भगवान है जिसको श्वास कहते हैं, हम प्राण वायु कहते हैं, तो वो अगर 2 मिनट ना आपको श्वास आए तो छुट्टी हो जाएगी। तो फिर कौन भगवान आपको बचाएगा? फिर भी श्वास ही अगर आपके अंदर सिस्टम अभी मशीनरी का ठीक है तो फिर श्वास ही उसको दी जाएगी, और श्वास वो लेगा। मशीनरी अगर वो श्वास लेती है तो चालू हो जाएगी। तो इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि जो श्वास है भगवान है आपका, उसी को कंट्रोल करो तो आपका काम बन जाएगा। और ध्वनि क्या करती है, ये हमें डर से बाहर निकालती है। ओम की ध्वनि क्या करेगी, ये डर से इंसान को बाहर निकालेगी। और श्वास क्या करेंगे, जब भगवान के रूप में ये श्वास आपके काबू में आ गए और ध्वनि ने पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक जितनी भी आवाज़ें हैं, मान लो आप एक कमरे में रात को सोए हैं तो वहाँ कोई आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो आप एकदम किसकी आवाज़ आ रही है, तो आप उससे डर गए।
जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये आवाज़ किसकी है, तो इस तरह आप उसके बहम में भी जाएंगे। और रात को जो भी डर लगता है आवाज़ के द्वारा लगेगा। आप किसी बरान महल में चले जाइए, एकांत में वहाँ बैठ जाइए, तो वहाँ से आवाज़ें आएंगी आपको। तो आवाज़ किसके द्वारा आती है? फिर हवा के द्वारा। जहाँ हवा होगी वहाँ आवाज़ भी होगी, जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ आवाज़ भी नहीं होगी। तो उसका कैसे पता लगता है? जब हम ओ आवाज़ बंद होगी। क्यों बंद होगी? मैंने तो नहीं की, खुद ही हो गई। क्यों? कि प्राण बाजू खत्म होगी भीतर से। जब प्राण बाजू भीतर से निकल गई तो साउंड भी बंद हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राण बाजू और साउंड का, ध्वनि का डायरेक्ट लिंक है। तो जन्म के समय ध्वनि ने, जब हमारी आवाज़ निकली तो प्राण बाजू उसी वक्त ध्वनि निकली, क्योंकि ऊपर से हमारी जीव आत्मा आई तो यहाँ नीचे आकर वो प्राण बाजू में कन्वर्ट हो गई। जीव तो सूक्ष्म है, तो वो प्राण बाजू भी सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म के आगे हमारी मशीनरी जो भीतर रखी हुई है वो कैसे चलती है, उसको प्राण बाजू बाहर निकली तो साउंड निकली और उस आवाज़ ने उसको गतिशील कर दिया। और वो फिर जब गतिशील हो गई तो उसके लिए उसको जो नेसेसिटी थी हवा की वो मिलती रही, तो वो चलती रही। और जब वो हवा नहीं मिलेगी तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन हवा भी कौन सी? सकारात्मक। अब आप यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, वहाँ सकारात्मक हवा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन है जो हमें जिंदा रखती है। तो ऊपर ऑक्सीजन ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, फिर हाइड्रोजन आ जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें हरे पत्तों से मिलती है। जितनी भी हरियाली, सब्जियां, हरी फसलें, हरे वृक्ष, घास हरा, तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो वहाँ सेहत, जहाँ जंगल ज़्यादा होगी वहाँ इंसान की सेहत ठीक रहेगी, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन, दरख्त जब हवा चलती है तो वो ऑक्सीजन दरख्तों से लाती है और हमें देती है, क्योंकि सांस हमारे लिए ज़रूरी है। तो जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ पानी भी शुद्ध होगा, वहाँ खाना भी शुद्ध होगा अगर ऑक्सीजन होगी। तो नेचुरल चीज़ें जो है उससे हमें ऑक्सीजन जो है वो मिलती है, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। लेकिन आपने उस हवा का फोटो नहीं बनता है, हवा की कोई मूर्ति नहीं बनती है, लेकिन आपने अपनी कल्पना के आधार पर किसी ने ध्यान लगाया, उसको कोई प्रतिमा दिखी, उसने उसको नाम दे दिया, उसका फोटो बना दिया। तो वो तो सारी मन की बातें हैं। तो जब मन की बात पर आप विश्वास कर लेते हो तो क्या होता है? तो मन तो बड़ा चालाक है और फिर जो आपको भी चालाकी सिखा देता है। तो मन जो है ये चालाक होने के साथ साथ आपके भीतर भी चालाकियाँ भर देता है। तो जब आप चालाकी करना शुरू कर देते हैं, मन फिर और बढ़ाता जाता है। क्यों? कि मन एक विचारों का अड्डा है, और जिसमें इतने विचार है कि एक छोड़ो एक और आ जाएगा, और आ जाएगा, और छोड़ो और आ जाएगा, तो वो तांता बन जाता है, ख़त्म नहीं होता है। आप उसी उलझन में फंस जाते हैं। जब उस उलझन में फंस जाते हैं तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि सारी दुनिया का वतीरा यही है कि देखो, माँ बाप जो करेंगे बच्चे वही करेंगे, जो माता पिता करेंगे बच्चे तो वही करेंगे। अब माता पिता को नहीं पता है कि कौन सी चीज़ जरूरी है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। अब अध्यात्म स्तर में जहाँ हवा भी नहीं है, वहाँ साउंड भी नहीं है, अब सूरज लोक के आगे साउंड कहाँ है? तो ओम की ध्वनि सूर्य लोक से आ रही है। तो इसलिए इसका कंट्रोल जो है पृथ्वी से लेकर सूरज लोक तक जितनी शक्तियाँ हैं हमारे सिस्टम में, पृथ्वी पर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, तो वहाँ तक ओम की ध्वनि जो है वो कंट्रोल कर लेती है।
वो कंट्रोल कर लेती है तो आपके भीतर से डर भगा देती है, क्योंकि सारी ध्वनियाँ जो है वो ओम से निकली है। तो जब ओम की ध्वनि ही आप साध लोगे तो फिर उससे क्या होगा कि बाकी ध्वनियाँ जितनी भी है उसके कंट्रोल में आ जाएंगी, और आपका वहम, डर और काल्पनिक भगवान के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे छट जाएगी और सच्चाई की समझ आ जाएगी। हमारे शरीर का निर्माण ही ऐसा हुआ है, प्राण बाजू कहाँ तक है, इसके नीचे नीचे, इसके ऊपर तो है ही नहीं। तो इसलिए इसके ऊपर फिर क्या है, प्रकाश, और रोशनी से भी हर चीज़ डरती है। अब रात को जंगल में बैठ जाओ, आग लगा के बैठ जाओ, उसके पास कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इसी तरह से जब आपके भीतर यहाँ प्रकाश आ जाएगा, बिरकुटी में रोशनी आ जाएगी, तो आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा हमारे भीतर से वहम निकल जाता है। और डर कहाँ लगता है, अंधेरे में। तो जब वो प्रकाश आ गया तो डर निकल गया। जो आंतरिक डर था, इंसान के अंदर बड़े प्रकार के डर हैं, बाहरी डर, अंदर का डर। कुछ चीज़ें दिखती हैं जिनसे डर लगता है, जैसे अब शेर सामने से आ जाए देखेगा आप डरोगे, अब कुत्ता कोई आ जाए उससे भी डरोगे जिसको आप नहीं जानते। लेकिन कुछ इनविजिबल डर है जो दिखते नहीं हैं। ऐसे डर हैं जो दिखते नहीं हैं, जैसे मन में डर, वो दूसरे को थोड़े दिखता है, वो आपको ही दिखता है। तो शेर आ रहा और 10 लोग हैं, वो 10 देख लेंगे ना, क्योंकि बाहर की आंखें देख लेंगी। तो अंदर की जो आंख है वो खुल जाएगी, तो फिर अंदर का डर निकल जाएगा। बुद्धि में डर, मन में डर, शरीर में डर, विचारों में डर, वो सब खत्म हो जाए। तो इसलिए ओम का उच्चारण बहुत ही जरूरी है। और फिर उसके साथ प्राण बाजू, जब हम प्राण खींचते हैं जोर से तो हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। जैसे हमारे शरीर में, अगर शरीर आपका बिल्कुल डल भी पड़ा है तो बिल्कुल वो एनर्जी में आ जाएगा। और फिर जब हम उसको छोड़ेंगे तो हमारे भीतर से जितनी भी नेगेटिव शक्ति हैं बाहर निकल जाएंगी। अगर हम फिर उसके बाद जब हम लंबा धीरे खींचते हैं, धीरे लंबा छोड़ते हैं, तो उससे आपके भीतर ठहराव आएगा। आपका मन जो विचारों से भरा हुआ है वो शांत होगा। बुद्धि तो धीरे 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 आप मन से, शरीर से और प्राण बाजू से ऊपर आते जाएंगे, तो आपकी स्थिति सूक्ष्म होती जाएगी। तो सूक्ष्म में फिर आप चेतन में जाएंगे, तो चेतन जागी हुई आत्मा है, और वही चेतन जब विस्तार में हो जाता है उसको परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो ना तो डरती है ना डराती है। अगर हमारी चेतन शक्ति जागृत हो जाए, वो ना डरती है ना डराती है। उसको जगाने के बाद हमें भीतर से ज्ञान मिल जाता है, और जब हमें भीतर से ज्ञान मिलता है तो हम उस ज्ञान पर चलते हैं। तो जीवन जीने की वो विधि क्या है, कला क्या है, वो हमें समझ आ जाती है। तो अगर हम ऐसा ना करेंगे तो कभी वहम, कभी डर, कभी और बातें, कभी किसी को कहेंगे ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, तो फिर एक दूसरे का भय। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब जागो, जागो और जगाओ, फिर जाकर जीवन शांत में होगा, फिर दुनिया में शांति आएगी। तो ये सारी बातें जो है ये काल से परे की हैं, लेकिन इंसान तो काल में जी रहा है, और काल तो बहुत बड़ा शिकारी है हर समय। तो इसलिए भजन बहुत ज़रूरी है रोज़। अब तक जब तक जीना है, अगर जब तक जीना है तो रोज़ काम करते हैं, रोटी खाते हैं, तो श्वास भी लेते हैं, और श्वास नहीं मिलेगा तो छुट्टी हो जाएगी। अगर आप रोटी नहीं खाओ तो हो सकता है 1 महीना निकल जाए, पानी नहीं पियो तो हफ्ता निकल जाए, श्वास अगर 2 मिनट नहीं आए तो छुट्टी हो जाएगी। तो श्वास बहुत ज़रूरी है।
ध्यान क्या है? श्वासों को नियंत्रण करना। जब ये हो जाएगी श्वास नियंत्रण, अपने आप ध्यान लगेगा, अपने आप मस्ती, वो ही आपका भगवान है और कोई भगवान नहीं है। असली की बात करो, नकली घर घर में बनाए हुए हैं। नकली किसी भी घर में जाओ, कोई ना कोई उसने घर में बना के खड़ा किए हुआ है भगवान। तो नकलियों से बचो और असली तुम्हारे अंदर है। नकली बाहर है, असली अंदर है। लेकिन बाहर वाले से तो बड़ी दौड़ के माथा टेकते हो, तो अंदर वाला चाहे अंदर वो श्वास में 50 दिक्कतें आ जाए, वो शुद्ध हवा लेने को तैयार नहीं हो। तो इसलिए उसके लिए वृक्ष लगाने चाहिए। आज तो पक्के मकान आ गए हैं, कोई वृक्ष बहुत कम हो गए हैं। तो अगर वृक्ष हों और श्वास अच्छी मिले, हमें शुद्ध हवा मिले, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहेगी, बीमार भी कम होंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन जो हमारी खुराक है, यूरिया प्रोडक्शन, जो पैदा करेगा, जो खाएगा, सबकी छुट्टी होती है। इसलिए इस खाद से बचना चाहिए। फायदा तो होता है। जहाँ फसल दूसरी खाद से, एक कनाल से मान लो 1 बोरी निकलती है, ये 4 बोरी निकालेगा। तो आदमी को अपना पेट भरने के लिए चाहे वो मर जाए, लेकिन मिलावट जरूर करनी है उसे। तो मिलावट से बचो, ना मिलावट खाओ, ना मिलावट बांटो। अब जितना आप शुद्ध कर सकते हो उतना तो करो, जो हमारे हाथ में है। तो गांव में गौशालाएं रखी हैं लोगों ने, उसका गोबर है, बड़ा अच्छा खाद है, वो बढ़िया खाद है। लेकिन वो नहीं डालना है, यूरिया डालेंगे। तो इसलिए ये मिलावट का जो दौर शुरू हुआ है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा इसे? अब आपकी मशीनरी है, आपने कोई गाड़ी रखी है, तो वो अगर पेट्रोल से चलती है, उसमें डीजल डालोगे तो थोड़ी चलेगी। वो 2-4 दिन के बाद वो बैठ जाएगी गाड़ी। इसी तरह से हमारे भीतर जो तांत्रिक प्रणाली है, मशीनरी है, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। हमारे भीतर जो सिस्टम है ये बड़ा नर्म है, ये कोई सख्त थोड़ी है। हार्ट आपका इस तरह है, मांस का, दिल क्या है? मांस का एक टुकड़ा है, ऐसे ऐसे कर रहा है 24 घंटे। वो अगर 1 मिनट बंद कर देगा तो छुट्टी। क्यों? कि उसने जो खून है जिससे हमारा शरीर चलता है, ब्लड को पंप करता है, पंप करके साफ करके आगे भेजता है, हमारे शरीर को मिलता है, तो हमारी शरीर ठीक रहता है। तो वो इतना नर्म है, इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतना वो सूक्ष्म है। तो वो अगर आप ये उल्ट पटांग चीज़ें खाएंगे हम, तो उसको तो असर करेंगी। अब फेफड़े हैं हमारे, तो शराब कहाँ जाती है? सीधी लिवर में, तो लिवर तबाह कर देगी। धुआं कहाँ जाता है? सीधा फेफड़ों में, तो फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो धुआं कब ज़्यादा होगा? जब हरियाली कम होगी, धुआं ज़्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा। अब धुएं की जगह पहले तो लकड़ी जलाते थे लोग, आजकल गैस चली है, लेकिन इससे बीमारियां बढ़ गई हैं गैस से। क्योंकि गैस ज़्यादा क्या हुए लोगों को, गैस वाली रोटी खाने से। अगर लकड़ी की रोटी खाओगे गैस नहीं होगी। ये जो गाय के गोबर होता है उसके वो डोगरी च गोटे आखने, अस गोटे उपले हिंदी में कहते हैं, ऐसे गोटे आ जाए और सकाइया रोटी बनाओ, बड़ा मज़ा आता है और वो पाचन भी ठीक रहता है। लेकिन इंसान इतना वो मशीन पर निर्भर हो गया है, कहता है झट इतने में काम होना चाहिए। तो इन्हें जगह अजकल हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं लग रहा है। जंग बच्चों को हो रहा है, तो सुनो न्यूज़ में आता है कि इतने साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, कि इसका क्या फेल हो गया। तो जीवन जिस पर हमारा निर्भर है, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा,
मत्थे टेकिए थोड़ी आवाज़ सुन लभनी तुम जिन्हें मर्जी टेकते रहो। 10 मूर्तियां खड़ियां कर लो पत्थर दियां, उन कह देना तुम हवा तो नहीं देगी जब थोगन पत्थर चावल लभनी तुम। लेकिन कहेंगे नहीं जी आप तो भगवान के खिलाफ बोलते हो। मैं खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हवा दरख्तों से पत्तों से आएगी, ऑक्सीजन पत्थर से नहीं मिलेगी। हाँ, पत्थर भी कोई निकम्मी चीज़ नहीं है, उसकी ईंटें बनाओ, मकान बना लो, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उधर लगाओ। पत्थर में जी भगवान, एनर्जी तो हर चीज़ में है। तो भगवान का अर्थ क्या है पहले वो समझो। एक एनर्जी है, वो एनर्जी ऊर्जा। परमात्मा क्या है? इनफाइनाइट ऊर्जा, कि जिसको हम उसको परमात्मा को इनफाइनाइट ऊर्जा क्यों कहा गया है? कि वो इतनी बड़ी शक्ति है जिसको तुम कभी भी जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लो, वो ना कम होती है ना उससे कोई फर्क पड़ता है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड। उस परमात्मा की तो इनफाइनाइट एनर्जी है। जो इधर एनर्जी हमें मिल रही है ये कोई काम थोड़ी, हवा है ये कोई काम थोड़ी होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। हाँ, इसमें आप मिलावट कर दो, गंदगी डाल दो तो हवा उधर से जाएगी, तो उसी को उड़ा के ले जाएगी ना। अब गंदगी का ढेर लगा है, हवा उधर से जाएगी, आप उधर खड़े हैं, आप उसको जो सांस लेंगे तो आपके अंदर भी तो जाएगी वो हवा। अगर पानी है तो आपके गांव का तो पानी ही फिट नहीं है, पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है, पीला पानी है, पीला। ये जो पिएगा ये जानवरों के लिए फिट नहीं है, आदमी की तो बात छोड़ो। लेकिन क्या करोगे? इसको फिल्टर करोगे फिर फर्क पड़ेगा। लेकिन जो फिल्टर 10 साल चलना है, कहीं आपका 5 साल भी नहीं चलेगा। क्यों? इसमें वो गंदगी भरी हुई है, केमिकल है इसमें। तो इसलिए इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमें जीवन में ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है हवा। अगर नहीं जमाइश करनी अपना गला घोटी आपू के देखो, आपू के छटी उड़, क्योंकि हवा ही न होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकती उधर दम फना था। हमारे लिए रोज बागों में जाकर लाती है खुशबू जंगल से उड़ाकर। जंगल से आई तो सौगात लाई, मिटाने के गर्मी बरसात लाई। अगर दरख्त ज़्यादा होंगे तो बारिश, वहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन में मिक्स होगी तो बारिश पानी बन जाएगा। तो आज बारिश देखो, मौसम बारिश का होगा शायद कभी हो जाए कभी ना हो जाए, तो मौसम ही बदल रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जिसको, मतलब सारी धरती का तापमान जो है वो बिगड़ रहा है। तो बिगाड़ने वाला कौन है? इंसान। अंधश्रद्धा में जीकर इंसान सिस्टम को बिगाड़। हाँ, अलौकिक शक्ति है, परमात्मा एक अलौकिक शक्ति है, लेकिन सिस्टम जो है वो तो हमने उसको इस्तेमाल करना है ना। अब परमात्मा एक एनर्जी है, यहाँ आकर वो प्राण वायु में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है प्राण वायु, तो इसलिए हम उसकी वजह से जिंदा रहने हैं। मेन सोर्स तो वही है ना। तो जो मेन सोर्स से ऊर्जा आ रही है उसकी अलग अलग किस्में हैं। जब बच्चा पैदा होता है जहाँ तो जीव आत्मा है, जहाँ आता है तो प्रकाश बन जाती है, जहाँ आता है तो वो प्राण शक्ति, नीचे प्राण वायु, और प्राण वायु वापस आती है जब तो आवाज़ निकलती है ओ आ, बच्चा जिंदा पाया जाता है। और फिर उसके बाद वो, जैसे आप मशीन चला दो, बटन दबा दो, मशीन चलती रहती है जब तक बटन ऑन है बिजली, जब बटन बंद हो गया तो बिजली बंद। इसी तरह से जब आप जन्म लेता है बच्चा, तो जन्म के समय आवाज़ ने उसको समझो बटन दबा दिया, बटन दब गया तो श्वास चलते रहेंगे। पहला श्वास निकला तो आवाज़ आई, तो उस आवाज़ ने उसको ऑन कर दिया। आपके भीतर भी आवाज़ ऑन होगी, उसके भीतर भी होगी।
जीवन चल रहा है। जीवन क्या है? श्वासों का नाम जीवन है। जीवन जो छोड़ देता है कोई भी आदमी, अब तो उसका क्या चेक करते हो? उसकी नब्ज चेक करते हो आप कि देखो इसकी नब्ज चल रही है नहीं। तो नब्ज कैसे चलती है? श्वास से। क्यों? और बीमार हम कैसे होते हैं? जब हमें किसी भी शरीर के हिस्से में दिक्कत आती है, दर्द होती है, तो ये जो प्राण वायु है, जब हम लंबी सांस लेते हैं तो जिस हिस्से में दिक्कत होगी वहाँ प्राण वायु रुक जाएगी जाकर वो। तो फिर जब वो रुकेगी कोई चीज़ तो दिक्कत होगी। तो फिर वो प्राण वायु, आप जो हम ये ध्यान की जो विधि सिखाते हैं, प्राण वायु हम खींचते हैं, उसका प्रेशर पड़ेगा तो वो दिक्कत निकल जाएगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे आपने देखा नहीं, पाइप होती है, PHE की पाइप है, आपको पानी मिलता है, तो जहाँ कहीं उधर गैस हो जाएगी पाइप में, पानी रुक जाएगा उधर, फिर उसको सरा करके गैस निकाल दो, पानी चल पड़ता है। इसी तरह से हमारे भीतर शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000, जिनमें ये प्राण चलते हैं, प्राण वायु छोटी 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 छोटी। तो अगर कहीं भी ये इतनी बारीक हवा है, जब हम खींचते हैं तो बारीक, जब मैं कहता हूँ कि इसको बड़े आराम से बारीक से ले जाइए नीचे तक, तो आपके पूरे शरीर को ये जितने भी सिस्टम है, अगर कहीं रुका है वो खोल देगी। जब खुल गई तो बस फिर ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना बीमारी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर वो खुला नहीं तो तब तक दिक्कत रहेगी। जो कहीं भी कोई रुकी है हवा, अब देखो तार बिजली की है, उसमें करंट आ रही है, तार टूटी नहीं होगी तो करंट आती रहेगी, तार टूट जाएगी या कहीं उसको वो शॉर्ट हो जाएगा तो वहाँ से पटाखा उठ जाएगा। तो अगर वो खुल गई तो चल पड़ेगी। इसी तरह हमारे भीतर सारा सिस्टम प्राण वायु से चल रहा है, तो वो प्राण वायु चलती रहेगी तो हम 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1000 साल तक आदमी जिंदा रह सकता है। कोई भी आदमी अगर जो योगा करेगा, ध्यान लगाएगा, तो 1000 साल तक। वो कहो कैसे? हम 1 मिनट में 18 सांस लेते हैं, 14 सांस लेते हैं, 15 लेते हैं, तो हमें 120 साल के लिए सांस मिले हैं आज के युग में। लेकिन 120 साल पे रहता नहीं। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारा खान पीन ठीक नहीं है, हम योगा में नहीं जाते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं। तो जब आप प्राणायाम करोगे, तो जब आप ये श्वास आपको कंट्रोल कर लोगे, तो आप उनको कंट्रोल करके अपने शरीर को चलाते रहोगे, जितनी देर मर्जी चलाओ। देखो ना, 14 आप श्वास लेते हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 श्वास ले तो श्वास बच गए। जैसे आपको मान लो 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया आप 1 दिन में भी तो खर्च कर सकते हो और साल में भी खर्च कर सकते हो। लाख रुपया लाओ, जुआ खेडो, रही आई जाओ, आपू भी परेशान, घर भी परेशान। तो वही लाख रुपया रोज़ आप 100 रुपया खर्चो, 200 रुपया खर्चो, तो महीने का 6000 हो गया, तो लाख कितना हो गया? 16 से 96, वही 16 महीने चल जाएगा। जो इसी तरह से शरीर तुंदा 100 साल नहीं मिले, हूँ आ जाइए ऐसी कि शिवरा खोबो तो अभी छुट्टी हुई थी, खून बगता थे। तो पंगे करेंगे जब हम प्रकृति के साथ, तो वो पंगे हम अपने साथ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो कर्म करना आपने, जिसके लिए आपको पेट बच्चों का पालना है, और भी जो सुविधाएं वो करनी है, और दूसरा आपने ये प्राणायाम करना है, ये योग ध्यान की विधि बच्चों से करवाओ, खुद करो, ताकि बीमारियां कम हों। जो आज के युग में इतने प्रकार की बीमारियां आ गई, तो कम हो जाएंगी वो। लेकिन इधर डॉक्टर के पास पैसे खर्चोगे, तो अगर घर में आप वो रोज़ 1 घंटा रात को बैठ के 2 घंटे कर लो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिक्कत तो आ सकती है, उसके लिए चलो फिर डॉक्टर चाहिए, लेकिन आज के युग में डॉक्टरों ने भी लूट मचा के रखी है, दवाइयाँ मिलावट वाली हैं। या तो दवाइयाँ जो मिलती है आप क्या समझते हो, जितनी दवाइयाँ आप खाते हो 90% दवाइयाँ तो मिलावट वाली है ना दुनिया। क्योंकि दवाइयाँ तो धरती से ही बनेगी ना, तो धरती में यूरिया डाला है,
धरती में यूरिया डाला है तो जो भी चीज़ बनेगी वो उसी की बनेगी। आप घी खाओगे तो चटाले च यूरिया पे रहते और यूरिया नहीं जाना, घी में भी यूरिया जाएगा। इसकी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी का जज के पास केस चल रहा था, अदालत में कोई मुकदमा। तो एक आदमी उसके घर में भैंसें रखी हुई थी। तो उसने जज को कहा, जज साहब मैं आपके लिए प्योर घी लाता हूँ। उसने कहा कहाँ से लाओगे? ये मेरे घर में भैंसें हैं, मैं लाऊंगा। उन्होंने कहा आपकी मर्जी। तो उसने एक टीन घी दे दिया उसको। तो जज ने कहा ये कह रहा प्योर घी है। तो उसने कहा चलो टेस्ट करा लेते हैं लेबॉर्टरी से। उसने वो घी वो लेबॉर्टरी में भेजा टेस्ट के लिए। तो टेस्ट में उसमें आया कि इसमें यूरिया है। तो जज ने कहा तू कहता है प्योर घी है, इसमें तो यूरिया, तू मारेगा मेरे को? उल्टा क्या हो देने बजाय वो उसी जज सजा लगा दे। आखा लगा तू मिगी आखा लगा प्योर तो खिला लगे तू मिगी, तेरे को मैं अंदर डालूंगा। फिर उसी की इंक्वायरी करते करते जज को उसने कहा महाराज, उन्हें आख्या केह् पांदे ने इसी तू जेह्ड़ा यूरिया खिलांदे रहे? उन्हें आखदा नहीं कोई नहीं पांदा, मैं चटाला पांदा ही। उन्हें आख्या अच्छा, तो चटाले में क्या क्या डालते थे? खाद यूरिया पांदा। तो वो भैंस वो खाती थी, दूध उसी का आता है, मक्खन उसी का बनना है, तो घी भी उसी का बनेगा। तो नेचुरली जो चीज़ खाओगे उसका तो असर होगा। फिर जब पूरी कहानी सुनाई गई तो जज ने उसको फिर फ्री किया, क्योंकि इसका तो कसूर नहीं है। अब वो घास चटाला जो खाना है, खाना तो जानवर ने घास ही है। तो इसलिए जो भी चीज़ हम यहाँ खाते हैं उसमें जो डालोगे उसका असर तो रहेगा ना। आप कोई खाना खाते हो, अगर गैस है तो आपको डकार उसी के आएंगे, उसी चीज़ के। तो इसका अर्थ क्या होगा? जो हम खाते हैं, तो जो हम खाते हैं वही हमें मिलेगा। जो करोगे, जो बोझोगे, उसका ही असर मिलेगा। इस आवाज़ ने सूरज लोक तक आप पर किसी भी ध्वनि को हावी नहीं होने देना है। और जब हम इस ओम करते हैं, एक आवाज़ निकलती है, एक श्वास बाहर जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ बाहर जाती हैं। इसलिए जितना लंबा करोगे, ये आवाज़ के साथ है, उसके बिना भी तुम लंबा छोड़ सकते हो। इसके बाद शांत भाव में जो कराया मैंने, कि इसके बाद आप लंबा ले जाओ नाभि तक, ये ना इसी नाभि टुन्नी जहाँ तक ले जाओ, फिर आराम से ऐसे छोड़ दो, नाक से छोड़ दो या मुंह से छोड़ दो। तो तीसरा है शांत बैठना ध्यान में। उसमें आपकी सांस थम जाएगी, सांस कम खर्च होगी। जब आपकी चीज़ कम खर्च होगी तो आपके बच जाएगी। ये है जीवन जीने की कला। एक आदमी फसेदा है, अलग अलग जगह फसाई उड़दा है, ये जेह्ड़े तुंदे तथाकथित धर्म गुरु ने। इस वास्ते तुस अपने आप गी जानो, जीवन जीने की समझ आई जा। ओम ओम ओम।